हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूँ अलीना फारूक शेख और प्रोग्राम में आज हम भारत की जारहियत पर बात तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा कराची से मुतल्लिक। तो बड़ा देरीना मुतालबा था हुकूमत सिंध का और सिंध की आवाम का कि वज़ीर आज़म कराची आएँ, सिंध आएँ और सिंध की आवाम से देखें ज़रा कि वो उनके मसाइल क्या हैं, उनसे पूछें कि वो क्या चाहते हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान आज दौरा सिंध पर, 2 रोज़ा दौरा सिंध है उनका, आएंगे और उन्होंने आला हुकाम से मुलाकातें करनी हैं। उन्होंने सूबे में कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग लेनी है। इसके साथ साथ NFC अवार्ड का एक मसला है जो कि हुकूमत सिंध और विफाकी हुकूमत के दरमियान बड़ी देर से वजह इख्तलाफ है, उसके ऊपर भी बात होने की कुछ उम्मीद जाहिर की जा रही है। तो हमारा सवाल अपने एनालिस्ट से कुछ यूँ है कि क्या विफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान कोरोना, दीगर मामलात और ख़ासकर NFC अवार्ड के हवाले से जो मामलात हैं वो तय हो पाएंगे इस दौरे के बाद, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। वैसे अपना जनरल कमेंट भी कर सकते हैं। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन करें हसन निसार साहब, मुनीब फारूक साहब, मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब और बाबर सत्तार साहब भी। मुनीब, क्या लगता है आपको, बड़ा एहसास महरूमी का शिकार थे सिंध के लोग कि वज़ीर आज़म बड़ी देर हो गई, आए नहीं, दीगर सूबों में गए, अब फाइनली आ रहे हैं सिंध? बहुत माज़रत के साथ मेरा नहीं ख्याल वज़ीर आज़म के 2 रोज़ा सिंध के दौरे से सिंध के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वोटर्स और सपोर्टर्स का कोई एहसास महरूमी कम होगा। वज़ीर आज़म वहाँ पर गए हैं, उनका कोई अपना, उनकी जो सूबाई क़यादत है उसने को अपना एजेंडा सेट किया होगा। वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से जो बातें वहाँ गर्दिश कर रही हैं कि वो जा रहे हैं और वही स्टैंडर्ड से हुकूमत जो उन्हें प्रोटोकॉल दे रही है। वज़ीर आज़म जाएंगे, 1-2 जगह पर ब्रीफिंग्स लेंगे, रिकॉर्ड एज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड हमारे यहाँ वज़राए आज़म चाहे इमरान खान साहब हों, मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी यही मसला था कि कंसंट्रेशन लेवल कम है ब्रीफिंग्स के ऊपर और बहुत कम होता है कि किसी बात को 30 मिनट के बाद वो ग्रैस्प कर सके या समझ सके कि एक्चुअली 30 मिनट में क्या कचर बकर हुई है। और अगर वो कोई एक आधी बात उनको याद रह भी जाए तो फिर अपने इर्द गिर्द जो लोग बैठे होते हैं उनको कह देते हैं कि आप बता दीजिए, यार आप देख लें इसके अंदर क्या करना है। तो रिकॉर्ड के हिसाब से तो कुछ अच्छा नहीं है। बाकी हाँ, NFC का मसला एक है, बट बहुत अगेन माजरत के साथ शायद वज़ीर आज़म आई हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग कि शायद वज़ीर आज़म को इसके बारे में इतना इदराक नहीं होगा। अच्छा। और वो शायद इसके ऊपर डिबेट नहीं कर पाएंगे। इस दौरे के अंदर अगर हम में से कोई ये समझे कि वज़ीर आज़म के इस दौरे से कोई सिंध हुकूमत के साथ या सिंध की आवाम के साथ जो कोई एक खलीज है या वॉइड है वफाक के साथ, या जो एहसास महरूमी है, अगर वो ब्रिज हो जाएगा गैप और वो कवर हो जाएंगे मामला, तो आई थिंक इट विल बी क्वाइट इनफेंटाइल ऑन आवर पार्ट। ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, आपका आवाम की नब्ज़ पे भी हाथ रहता है, यकीनन आपकी हुकाम से भी बात हुई होगी, क्या तासुरात पाए जाते हैं इस दौरे से मुतल्लिक? पहली तो ये कि ये 2 रोज़ा दौरा नहीं है, 1 रोज़ा दौरा है। अच्छा, लड़काना नहीं जाएंगे अगले रोज? 2 रोज़ा दौरा होता तो वो अब तक कराची में होते। अच्छा। तो वो रात 8 या 9 बजे वो यहाँ पहुँचेंगे। अभी तक चीफ मिनिस्टर से उनकी मुलाकात तय नहीं है। जो अभी अब से थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था शेड्यूल्ड 8 बजे थी ना CM हाउस से, तो नहीं, अभी तक अच्छा। उनको एक सिर्फ टेंटेटिव कहा गया है कि शायद मुलाकात हो, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है। अच्छा। बाकी वो गवर्नर हाउस में कोरोना मोबाइल सेंटर का इफ्तिताह करेंगे। ज़्यादा बेहतर होगा अगर गवर्नर हाउस को क्वारंटीना सेंटर बना दिया जाए, क्वारंटाइन सेंटर, क्योंकि बहुत अच्छा बनेगा। वैसे भी प्राइम मिनिस्टर का ये विज़न है कि गवर्नर हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस और ये इतने बड़े बड़े हाउसेस की ज़रूरत नहीं है, और ये बिल्कुल ठीक है। तो इस वक्त तो ज़रूरत है कि क्वारंटाइन हॉस्पिटल अगर गवर्नर हाउस बन जाए या प्राइम मिनिस्टर हाउस बन जाए, बड़े हॉस्पिटल्स बन जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के तो अब मुस्तकबिल रहे नहीं, नज़र नहीं आ रहे उसमें। दूसरी बात ये कि वो लाड़काना भी जाएंगे, यहाँ ब्रीफिंग्स भी लेंगे, अपने इत्तेहादियों से भी मिलेंगे। अगर CM हाउस, अगर चीफ मिनिस्टर से उनकी मुलाकात होती है तो 3 पॉइंट्स हैं जो डिस्कस होंगे। एक तो अभी हाल ही में ये पता चला है कि कराची के 3 हॉस्पिटल विफाक दोबारा वापस ले रहा है, जिसमें जिन्ना हॉस्पिटल, नेशनल कार्डियोवैस्कुलर इंस्टीट्यूट ऑफ डिजीज़ और नेशनल चाइल्ड हॉस्पिटल, ये 3 हॉस्पिटल्स हैं जिसपे सिंध को रिजर्वेशन है, ख़ासतौर पे कार्डियोवैस्कुलर के हवाले से। तो इस पे टेक हो गए। NFC की कॉम्पोजिशन पे चीफ मिनिस्टर ने लेटर लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर को, और इस लेटर को लिखे हुए तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, जिसका कोई जवाब नहीं आया है।
उस पर गुफ्तगू होगी। ज़ाहिर है कोरोना के हवाले से दो डिफरेंट व्यूज़ पाए जाते हैं। अब ख़ुद वज़ीर आज़म और उनकी कैबिनेट इस बात पे तकरीबन हैं कि अब वो जिस स्मार्ट लॉकडाउन की वो बात कह रहे थे उससे थोड़ा सा एडवांस स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें आपको पता है कि लाहौर में कितनी जगहों पे और 20 शहरों की वो है, और सिंध अब भी इस चीज़ पर इसरार कर रहा है कि हमें WHO की वार्निंग के मुताबिक जाना चाहिए। पंजाब भी यही चाहता था, लेकिन मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ये नहीं चाह रहे उसमें। तो जो सूरत हाल बन रही है वो तो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। तो अब आप उसे स्मार्ट लॉकडाउन कहें, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कहें, कोई भी नाम दे लें आप उसको, लेकिन सूरत हाल जो है वो इस वक्त अच्छा ये जो स्मार्ट लॉकडाउन या हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके लॉकडाउन करना, इसका तरीकाकार भी वाजे नहीं है, क्योंकि लोगों को मैं देख रही थी अक्सर यही सवाल उनके दिल में कि क्या वो उन इलाकों से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्या वहाँ पर दुकानें भी बंद कर दी जाएंगी, कहा जा रहा है खोली जाएंगी, लेकिन बहुत से सवाल हैं जो लोगों के दिलों में आना। आई होप कि हुकूमत, पंजाब हुकूमत इसको क्लैरिफाई कर सके। बहरहाल बाबर सत्तार साहब, अभी 3 अस्पतालों का मामला छिड़ा है, NFC 3 अस्पताल, गो कि विफाक का ये मौक़िफ़ है कि इसके ऊपर कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं कि विफाक को हैंड ओवर कर दें, लेकिन ये एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है या नुक्ता इख्तलाफ है जो कि विफाक और सिंध के दरमियान है। क्या आपको लगता है इस बैठक में या इस दौरे में इसके ऊपर कुछ ज़रा आइस पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी? नहीं, देखिए, बर्फ पिघलने के लिए ज़रूरी है कि आप एक ओपन माइंड से कॉन्वर्सेशन करें कि आपने इश्यूज को रिजॉल्व करना है। जो इशू है एक स्ट्रॉन्ग यूनिटरी सेंटर का, जो जहां तक इशू है कि फेडरेशन के पास पैसे नहीं है, तो ये एक बेसिक कंसेप्चुअल डिफरेंस है कि फेडरेशन को रन कैसे करना है आपने। तो वो एक बैठक में तो वो हल नहीं होने वाला, तो ये कैसे मसला हल होगा। इसी तरह सिंध के जो गवर्नमेंट के जो इश्यूज हैं वो भी ये कहती है कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए जिसके अंदर सूबों के पास ज्यादा इख्तियार हो। तो ये कंसेप्चुअल बुनियादी बातें हैं। यहाँ पे तो बात ये हो रही है कि 18वीं तरमीम को अंडू आपने कैसे करना है। वहाँ ये बात तो नहीं हो रही कि सूबों के अंदर अगर कोई सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है तो उसे एड्रेस करना है। तो इस पे भी बात नहीं होगी। और दूसरी बात ये, जहां तक आपने कोरोना की बात की, आप किसी भी इंसान को जैसे जैसे डेटा आता है, इंफॉर्मेशन आती है, उसमें अगर वो ओपन माइंड के साथ बैठा हो तो वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ इनिशियली हमसे गलती हुई, हम इसे ऐसे रिकवरी करेंगे। यूके ने एक्सेप्ट की, पहले बोरिस जॉनसन की एक और व्यू था, उसके बाद नजर आया कि लोग मर रहे हैं, एक चीज फैल रही है, पूरी दुनिया इज लर्निंग एज दे गोइंग। तो वो अभी आपको नहीं नजर आती फेडरल गवर्नमेंट में कि उनके वजीर हों, मुशीर हों, बेशक पंजाब में हो, वो आके कहते हैं लोग जाहिल हैं, हमने तो कोई गलती नहीं की। इसी तरह उनके मिनिस्टर सेंटर के अंदर भी बैठ के ये बात करते हैं। तो आप अगर अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे ही नहीं तो फिर किस चीज के ऊपर आपकी एग्रीमेंट होगी। ओवरऑल नजर आता है कि सिंध गवर्नमेंट का जो अलार्मिस्ट पॉलिसी थी, जो उनकी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी, वो ठीक पॉलिसी थी, लेकिन वो जबरदस्ती करके फेडरेशन ने खत्म करवा दी। अब हम सारे भुगतेंगे। ठीक है। और ये जो आपने अभी डॉक्टर यास्मीन राशिद वाला पॉइंट उठाया ना, इसके ऊपर अगला सवाल करते हैं, उस पर तसल्ली से बात करते हैं। आवाम में बड़ा गम गुस्सा पाया जा रहा है। पहले हसन निसार साहब का कमेंट लेते हैं। हसन साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सिंध, क्या आपको लगता है कि जो हुकूमतों, विफाक और सूबाई के दरमियान इख्तलाफात थे और मामलात जो बिगड़ते हुए थे वो थोड़े से हल हो पाएंगे? देखिए, वो जो तकनीकी किस्म का जवाब है वो तो मैंने मज़हर साहब का सुना जुज़वी तौर पे और बाबर सत्तार साहब का, लेकिन मैं थंब रूल की बात करता हूँ, एक एक्सेप्टेड नॉर्म जो दुनिया का, कि अगर बलूगत, तदब्बर, तवाज़न, तहम्मुल और ज़र्फ़, ये अगर इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं इन लोगों में तो दुनिया का ऐसा कोई मसला नहीं है जो खुश उसलूबी से तय ना हो सकता हो। वो आप बेहतर जानती हैं कि इनके अंदर ये सिफात मौजूद हैं या नहीं। एक काम करते हैं हसन साहब, भट्टी साहब से पूछते हैं। बस ये मेरा इतना ही जवाब। भट्टी साहब, तदब्बर और तहम्मुल क्या आपको लगता है दोनों साइड्स पे मौजूद है और मामलात हल हो पाएंगे? नहीं मैडम शेख, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये भी ऐड कर ले भट्टी साहब, मुनीब कहते हैं कि NFC, जिस पर आप भी बड़ी दफा बोल चुके, वज़ीर आज़म को शायद पूरी तरह से इस मामले का इदराक भी नहीं है, उनको पता नहीं है, तो शायद इस पे भी कुछ ज़्यादा हो ना पाए। जी मैडम शेख, मैंने खुश दिली से ये भी ऐड कर लिया। अच्छा, अब आपका सवाल है मैडम शेख कि वफाक और सिंध में इत्तफाक हो पाएगा? नामुमकिन मैडम शेख।
क्यों? दोनों जहां पहुंच चुके हैं वहां सब कुछ हो सकता है इत्तफाक और इत्तेहाद के अलावा। दोनों की सर्वाइवल है मैडम शेख लड़ाई और झगड़े में। दोनों की नालायकियां, नायलियां, कमियां, कोताहियां तभी छुपी रहेंगी जब ये हमें इन फजूल किस्म के झगड़ों में उलझा कर हमारी तवज्जो इधर रखेंगे और हम रिपोर्ट कार्ड में ऐसे सवाल करते रहेंगे। असल इशू से मैडम शेख हमें हटाते रहेंगे। इमरान खान मैडम शेख आप जानती हैं कि वो सिंध हुकूमत के वजूद के ही खिलाफ हैं, 18वीं तरमीम के भी और सिंध हुकूमत के वजूद के खिलाफ। वो कहते हैं तमाम सिंध की जो क़यादत है उसको जेलों में जाना चाहिए, अंदर हो जाना चाहिए। और सिंध हुकूमत जो है, सिंध सरकार जो है, वो इमरान खान साहब के वजूद के खिलाफ है। वो इसे इलेक्टेड भी नहीं मानते, सिलेक्टेड कहते हैं कि ये सिलेक्टेड है। दोनों एक दूसरे के पंचिंग बैग हैं मैडम शेख। लिहाजा जो कश्मीर, सी पैक, टिड्डी दिल, कोरोना पर इकट्ठे नहीं हो सके मैडम शेख, वो NFC अवार्ड पर क्या इकट्ठे होंगे या आवाम पर क्या इकट्ठे होंगे? फिर इस बजट में मैडम शेख वफाक ने 476 अरब पंजाब के कम कर दिए हैं, 222 अरब सिंध के कम कर दिए हैं और 154 अरब KP के कम कर दिए हैं। बलूचिस्तान को 1 अरब ज़्यादा दे दिया है। लिहाजा ये वफाक पैसे देना नहीं चाहता और सिंध पैसे छोड़ना नहीं चाहता। लिहाजा इस पर कोई इत्तफाक नहीं होगा। और आखिरी बात मैडम शेख, इमरान खान साहब प्रोटोकॉल के साथ जा रहे हैं। पहले तो ये मुझे प्रोटोकॉल ही बड़ा अजीब सा लगा, इतना बड़ा प्रोटोकॉल इमरान खान साहब ने तो लेना ही नहीं था। दूसरा, परसों तरसों एक खातून ने कूड़े के ढेर पर बच्चा पैदा किया और सराज दुरानी साहब की एक हलके में गधा गाड़ी वाली एम्बुलेंस पे लाश गई है। ये भी मैडम शेख, मैं कम अज़ कम अल्लाह बस मुझे बचाए, मैं इस मुल्क में हूँ। इमरान खान साहब मेरे कायदे मोहतरम, सिंध में आरिफ अलवी साहब भी सिंध के हैं, अली जैदी साहब भी, फैसल वाडा साहब भी, इमरान इस्माइल साहब भी, हफीज शेख साहब भी, फहमीदा मिर्जा साहबा भी और भी बहुत सारे। ठीक है, 22 महीने गुजर गए, 14 या 16 सीटें जो आपने ली थी। कराची की किस्मत बदलना थी, क्या कर लिया? कराची को रोशनियों को शहर बनाना था, क्या कर लिया? वो सब वादे दावे कहाँ गए? वो कराची के दुखी लोगों के मसाइल कहाँ गए? और सिंध का बड़ा दर्द था इमरान खान साहब, सिंधियों के सर पर हाथ रखना था, सिंधियों को इस दुनिया में वापस लाना था। वो सब दावे नारे कहाँ गए? इमरान खान साहब, जिंदगी में बंदे को चांस जब मिलता है तो वो आखिरी होता है। तो इस आखिरी चांस में बहुत सारे आपने काम करने हैं। ये सिर्फ दौरे ना करें जो दौरे पड़ जाते हैं बीमारी में, ये वो दौरे ना करें, कुछ एक्चुअल करें, कुछ एक्चुअल लोगों के सरों पर हाथ रखें। लेकिन भट्टी साहब, अब ने ऐसे लग रहा है कौम बड़ी दुखी है। ठीक है भट्टी साहब, लेकिन अब तासुर शायद ऐसा जा रहा है कि हुकूमत भी बेबस हो गई, खासकर कोरोना के मामले पे, क्योंकि गुज़श्ता रोज शाहजेब खानजादा साहब के शो में कुछ वजीर सेहत ने ऐसे रिमार्क्स दिए लाहौरियों से मुतल्लिक, अवाम से मुतल्लिक, कि लोग बड़े दिल बर्दाश्ता हो गए। क्या रिमार्क्स हैं वो, क्या मामला है? एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे एक ब्रेक के बाद।